नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का हिंदी पर और मैं हूं अभिनव सिंह। तो दोस्तों ये है पहला पार्ट जो नया सिलेबस आया है ट्रिपल सी का। अगस्त से एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप लोग कह रहे थे ना, बहुत कमेंट में मैं देख रहा था कि नए सिलेबस के बारे में बताइए, उसका क्लास शुरू करिए। तो पहले तो मैं उसको आपको समझा देता हूँ किस तरह से होता है। तो आज इस वीडियो में उसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये जो वीडियो है ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन होता है और हिस्ट्री होती है, ये तो सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ट्रिपल सी हो या फिर कोई भी तरह का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सब में हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं। बाकी कुछ सिलेबस चेंज होता है, लेकिन हिस्ट्री तो सबका एक ही होता है। इसलिए मैंने सब कुछ इसमें IBPS SSC हो या फिर UP PCL पूछते हो आप लोगों में से बहुत लोग, तो ये सबके लिए बहुत खास है ये, क्योंकि जो कंप्यूटर का क्वेश्चन आता है तो हिस्ट्री में से, तो इसी में से आता है। बैंक का भी एग्ज़ाम होने वाला है तो उसमें भी सब इम्पोर्टेंट है ये। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। पहला पार्ट ये है भी पहला चैप्टर ट्रिपल सी का यही है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कहीं भी आप कंप्यूटर आप सीखने जाओगे तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर का परिचय ही दिया जाता है। तो कंप्यूटर क्या है, सबसे बड़ी बात यही होती है। तो कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो गणना करने को गणना को आसान बनाता है और यूज़र द्वारा इनपुट किए गए डेटा में प्रक्रिया को सूचनाओं में बदल देता है, फिर रिजल्ट के रूप में प्रदर्शित करता है। इसको हिंदी में संगणक भी कहते हैं। तो यही तो होता है कंप्यूटर। होता क्या है और तो कंप्यूटर शब्द कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये शब्द लैटिन के शब्द कंप्यूटर, ये जो लिखा हुआ कंप्यूट से लिया गया, जिसका अर्थ है कैलकुलेशन करना या फिर प्रोग्रामेबल मशीन, समझ लो आप। और इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए आपको। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। इसका फुल फॉर्म भी आपको मालूम होना चाहिए। देखो काम किस तरह से करता है ये। सबसे पहले इनपुट, जब हम कोई चीज़ इनपुट करते हैं, जैसे कीबोर्ड में इनपुट करते हैं, फिर उसके बाद वो प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट निकलता है। फिर बिना स्टोरेज को हो नहीं सकता। जैसे आप कभी कभी देखो फ़ोटो जब लेते हो कैमरे से, तो उसमें अगर स्पेस नहीं रहता, स्टोरेज नहीं रहता, तो उसमें लिख के आ जाता है कि देयर इज़ नो स्पेस, देयर इज़ नो स्टोरेज। जो भी लिख के आ जाए तो लिख के आ जाता है, तो मतलब आप फ़ोटो नहीं क्लिक कर सकते अगर उसमें स्टोरेज नहीं। तो कैमरा भी एक इनपुट डिवाइस होता है। तो देखो पहले इनपुट होता है, कैमरे से खींचते हो आप, फिर प्रोसेस होके आपके फ़ोटो बन जाता है बढ़िया सा, भाई प्रोसेस होके ही बनता है। फिर जब आप देखते हो उसे तो होता है आउटपुट। और बिना स्टोरेज के तो कुछ हो ही नहीं सकता, आपको पता है। तो इसी तरह से कंप्यूटर काम करता है। तो मोबाइल भी समझ लो कंप्यूटर ही है एक तरह से। तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर उसका हो सकता है। तो इनपुट डिवाइस में देखो माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, माइक, वेबकैम, ये सब कुछ आ जाता है किसमें, इनपुट डिवाइस में। और प्रोसेस जो होता है वो CPU, जिसको प्रोसेसर भी बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर का हृदय भी इसको कहते हैं। बाद में CPU के बारे में आपसे डिस्कस कर दूंगा डिटेल से। तो इसको कंप्यूटर का हृदय भी कहा जाता है वैसे, और माइक्रो प्रोसेसर है भी ये। इस तरह से होता है ये। आउटपुट, मॉनिटर और प्रिंटर, ये सब क्या है, आउटपुट होते हैं। मॉनिटर में सब कुछ डिस्प्ले होता है, और प्रिंटर से भी हम सब कुछ बाहर निकालते हैं, इसलिए उसको आउटपुट डिवाइस में रखा गया है। अब बात करते हैं कंप्यूटर के इतिहास के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें देखो सबसे पहले कंप्यूटर के इतिहास के बारे में जब भी कहीं भी आप पढ़ोगे, कहीं भी देखोगे ना, सबसे पहले अबेकस का नाम ही आता है। और अबेकस है क्या? ये जो दिख रहा है ना इमेज में, यही अबेकस, इसी को बोलते हैं। और ये बताते हैं कि 5000 वर्ष पहले ही अस्तित्व में आया था। चीन में मिला था ये कैलकुलेशन मशीन अबेकस का आविष्कार, बताते हैं चीन में हुआ था। तो मुझे नहीं लगता कि चीन में हुआ था, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में इससे पहले ही ये ज़रूर रहा होगा, इस तरह से कुछ काउंट करने की चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि इंडिया बहुत पुराना हिस्ट्री है इंडिया की अपने, और उसमें देखो बहुत ज्ञानी लोग बहुत पुराने समय में ही थे। तो कुछ ना कुछ जुगाड़ तो किए ही रहे होंगे, लेकिन बताते हैं कि चीन में, तो हमें चीन को ही पढ़ना है वैसे। 5000 वर्ष पहले 16वीं सदी में बताते हैं कि इसका निर्माण हो गया था। फिर बात करते हैं नेपियर बोन्स। अब देखो बोन्स लिखा है ना, बोन्स मतलब क्या होता है, हड्डी होती है। तो ये हड्डी का बना हुआ जॉन नेपियर्स, इनका पूरा नाम था सर जॉन नेपियर्स, इन्होंने ही इसको बनाया था। एक गणना का उपकरण ये भी था, समझ लो एक कैलकुलेटर ये भी था। तो ये जोड़ने, घटाने, गुणा करने, भाग करने, तो ये सब कुछ इसमें हो जाता था। तो कुछ इस तरह से है वो नेपियर बोन्स, आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पर। तो इसका निर्माण 1616 में किया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो पास्क लाइन है हमारे सामने।
इसको एडिंग मशीन या फिर पास्कलाइन कई सारे नाम से जानते थे। तो अबैकस और नेपियर बोन्स के निर्माण के बाद इसका निर्माण किया गया था पास्कलाइन का। तो सन 1642 में ब्लेज पास्कल इनका नाम था। तिन्नी के नाम से पास्कलाइन वो है बोलते हैं उसको, एडिंग मशीन भी बोला जाता है इसको। तो ब्लेज पास्कल ने इसका निर्माण किया था, जो एक यांत्रिक मशीन थी, मतलब वही जोड़ने घटाने वाली। तो इसमें 8 चलने वाले पहियों के साथ एक आयताकार बॉक्स शामिल था और ये सब सारी चीज़ें थी। ये अबैकस से अधिक गति से गणना करता था और यह पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर भी था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पास्कलाइन या फिर एडिंग मशीन ब्लेज पास्कल द्वारा बनाई गई थी। फिर अब आ जाते हैं डिफरेंस इंजन के बारे में बात करते हैं। देखो ये अब यहाँ से शुरू होता है कंप्यूटर का इतिहास। समझ लो अभी तक कैलकुलेटर का इतिहास चल रहा था हमारे सामने, वैसे वो भी कंप्यूटर ही एक प्रकार से, लेकिन वो कैलकुलेटर का इतिहास था। अब ये डिफरेंस इंजन से कहाँ से हिस्ट्री शुरू होती है कंप्यूटर की। तो चार्ल्स वेबेज जो कि कंप्यूटर के जनक इनको कहा जाता है, मैंने आपको बताए हुए थे कई बार। तो इन्होंने सबसे पहले डिफरेंस इंजन का निर्माण किया था 1822 में, इसका निर्माण किया गया था और इसका बजट जो पैसा था वो ब्रिटिश सरकार ने वहन किया था। इसका नाम डिफरेंस इंजन रखा गया था। यह भाप से चलती थी, सबसे बड़ी बात यही इसमें, भाप से चलती थी ये। फिर आ जाते हैं एनालिटिकल इंजन, जो कि इसको भी चार्ल्स वेबेज ने ही बनाया था 1833 में। डिफरेंस इंजन का ये विकसित रूप था एनालिटिकल इंजन, उसमें बहुत खामियां थी, तो इसको इन्होंने इसकी रूपरेखा तैयार किया था। बाद में ये चल के बहुत अच्छा मतलब एनालिटिकल इंजन बना था। पहले तो स्टार्टिंग में तो वैसे ही बना दिए थे, लेकिन बाद में इसको डेवलप किया गया था अच्छे से, तो बाद में ये ज़्यादा पॉपुलर हुआ। स्टार्टिंग में तो ऐसे बना दी थी इसको। तो इसका निर्माण भी चार्ल्स वेबेज ने किया था। तो इसी वजह से उनको कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो कंप्यूटर का भी जनक उन्हीं को कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जनक। तो ये सब सारी चीज़ें एनालिटिकल इंजन याद रखना। अब बात करते हैं होलेरिथ टैबुलेटिंग मशीन के बारे में। तो इसे टैबुलेटिंग मशीन भी कहते हैं। हेलोरिथ क्यों आता है इसमें, क्योंकि उसको हरमन होलेरिथ ने बनाया था और इसमें पंच कार्ड का भी इस्तेमाल किया गया था। तो पंच कार्ड का निर्माण भी हरमन होलेरिथ ने किया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इस मशीन को पहली बार कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 1889 में प्रस्तुत किया गया था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये टैबुलेटिंग मशीन कंपनी का निर्माण किया था इन्होंने। जब इसको मशीन बनाया तो इस कंपनी का निर्माण भी कर लिया था। तो टैबुलेटिंग मशीन कंपनी बनी थी इनकी, टीएमसी इसको बोला जाता था। फिर बाद में इसको बदल के इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के रूप में ये जाना गया। आप जानते होंगे बहुत फेमस कंपनी IBM पूरे वर्ल्ड में छाई हुई है, तो वही है ये टैबुलेटिंग मशीन कंपनी से बदल के अब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन बना दिया गया। इसके फाउंडर यही थे हरमन होलेरिथ। फिर डॉक्टर हॉवर्ड एकिंस मार्क 1, अब मतलब इन्होंने मार्क 1 नाम के एक कंप्यूटर का निर्माण किया था। अब इसका निर्माण देखो कैसे हुआ था। IBM के 4 शीर्ष इंजीनियरों व डॉक्टर हॉवर्ड, ये जो डॉक्टर हॉवर्ड आइकेन ने सन 1944 में एक मशीन विकसित किया। यह विश्व का सबसे पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर था। इसे हार्वर्ड विश्वविद्यालय को सन 1944 के फरवरी माह में भेजा गया, जो विश्वविद्यालय में 7 अगस्त 1944 को प्राप्त हुआ। इसी विश्वविद्यालय में इसका नाम मार्क 1 पड़ा। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तो मार्क 1 जो कि पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर था ये। फिर आ जाते हैं एनियाक पर। तो ये सब जितनी इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ, वैसे बीच में जो तो बहुत सारी मशीनें बनी थी, लेकिन कुछ खास जो है वही मैं आपको बता रहा हूँ जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जॉन मोजेली और जे प्रेस्पर एकर्ट जूनियर और उनके सहयोगियों के नेतृत्व में एक प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने फंडिंग किया था। तो उन्होंने क्या किया, 1943 में इस कंप्यूटर का निर्माण किया। ENIAC का पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर इसको बोला जाता है। तो 1946 में ये बन के तैयार हुआ था। ये भी पूछा जाता है कब बना, तो 1946 में बना और यह विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत आता है कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, तो ENIAC है। तो आप समझ सकते हैं आप। तो इनका फाउंडर अगर पूछे ना तो इन दोनों का नाम आता है, जॉन मोजेली और जे प्रेस्पर एकर्ट। बाकी कई लोगों ने मिलके बनाए थे इसको, लेकिन ये दोनों मेन थे ना। फिर आ जाता है यूनिवॉक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसका निर्माण अमेरिका में जॉन मोजेली और जे प्रेस्पर एकर्ट ने
मतलब वही दोनों जो ENIAC बनाए थे, उन्हीं दोनों ने मिल के यूनिवॉक भी बनाया था। यूनिवॉक 1 है, पहला था। तो 1951 में इसको बनाया था, इसको 1946 में बना था और ये उसके 5 साल बाद इसको डेवलप किया गया था। तो यह विश्व का पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि विश्व का पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर कौन था, तो यूनिवॉक, और इसका फुल फॉर्म भी बहुत पूछा जाता है, तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसका निर्माण तो आप पता ही आपको, इन दोनों ने किया था। इन दोनों ने ही उसको ENIAC और यूनिवॉक दोनों बनाए थे, ठीक है। फिर दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं अब डिस्कस करूँगा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सबके बारे में डिस्कस करूँगा आपसे डिटेल से। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं ये जो बना रहा हूँ, ये आज वाला भी और आगे जो बनाऊँगा सारे इंपॉर्टेंट है। तो जिनको भी अच्छे से जानना है कंप्यूटर के बारे में तो अच्छे से सीख लो, मौका है आपके पास। फिर इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर देना। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।